है, चलो। सो लेट्स गो विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द आइडल गैस। सो प्रेशर ऑफ आइडल गैस, तो जैसे कि मैंने एक ऐसा बॉक्स ले लिया, क्यूब ले लिया, ठीक है, क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया, क्या ये एल है, ये एल है, ठीक है, चलो। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉक्स का वॉल्यूम कितना रहेगा, V इज इक्वल टू एल क्यूब, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर हम मेंटेन करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अभी मुझे प्रेशर के बारे में पढ़ना है कि इसमें प्रेशर कितना है। अभी देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब प्रेशर पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखना है। तो क्या होगा, हियर वी विल यूज अ वर्ड मॉलिक्यूलर स्पीड इंस्टेड ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, सिंस किनेटिक एनर्जी ऑफ molecules depends on velocity irrespective of its direction। मुझे वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल किनेटिक्स में, अगर मुझे सिर्फ इसको मोशन की स्टडी करनी है तो उस टाइम के लिए मैं उसको बोल सकता हूँ स्पीड के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इफ यू सी हियर, तो गैस मॉलिक्यूल आर कंटिन्यूअसली मूविंग रैंडमली इन वेरियस डायरेक्शन, करेक्ट। अभी कोई भी आइटम्स अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, ये जैसे कि आइटम है, तो रैंडमली कहीं भी मूव कर सकता है। सो इफ वी अज्यूम दैट कि इंटरमोलिकुलर कोलिजन यहाँ पे नेग्लिजिबल है, मतलब जो वॉल्यूम है आपका वो सफिशिएंट है कि एटम्स एक दूसरे के इतने दूर है जो ताकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो कोलिजन फोर्स काफ़ी नेग्लिजिबल है, ठीक है, ठीक है, चलो। सो कंसिडर ओनली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जैसे कि दो आइटम टकराते एक दूसरे के साथ और फिर रिबाउंड हो जाते हैं, उतने ही तो कहीं भी एनर्जी लॉस नहीं होता, कहीं एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, बस एक दूसरे के साथ टकरा के इलास्टिकली रिबाउंड हो जाते हैं, ठीक है। सो द मीन फ्री पाथ इंक्रीजेस एज द प्रेशर इज रिड्यूस, जैसे जैसे तुम प्रेशर रिड्यूस होगा तो क्या होने वाला है, तो पाथ मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो प्रेशर इज सो एडजस्टेड प्रेशर इज सो एडजस्टेड दैट मॉलिक्यूल्स डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर। तो प्रेशर को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, अब देखो ये हाई क्या कहते हैं कि ये थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है कि ये सब रियल में पॉसिबल है, लेकिन देखो इसमें जैसे कि मैंने 10 एटम रखे हैं तो मैंने ऐसे तरीके से प्रेशर मेंटेन करके रखा है इसमें कि हर एटम मूव तो हो रहा है इसके अंदर, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पर वो एक दूसरे के साथ टकरा नहीं रहा, ठीक है। तो हमने ऐसे तरीके से प्रेशर मेंटेन किया हुआ फिलहाल। सो द टिपिकल मॉलिक्यूल इज शोन हियर एंड इट हैज वेलोसिटी v बार। रिमेंबर वी आर यूजिंग v बार, जो कि हम बात कर रहे हैं मीन वेलोसिटी का। जब भी तुम मीन करके यूज करोगे या एवरेज यूज करोगे तो बार यूज कर सकते हैं। और ऑल्सो वी आर यूजिंग वेलोसिटी, दैट इज ऑल्सो वन रीजन दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वी आर यूजिंग द v बार, ठीक है। चलो, सो लेट्स ट्राई टू टेक द एग्जाम्पल कि अभी ये आइटम सरफेस के साथ टकराने वाला है, ये वाला सरफेस का ऐसे टक करके, ठीक है। तो उसी को ये वाला एग्जाम्पल मिल गया है। तो अगर ये y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है, तो और ये परपेंडिकुलर टू द आपका जो स्क्रीन है, परपेंडिकुलर टू दैट इट इज अ z डायरेक्शन। तो आप ऊपर से देख रहे हो तो आइटम ऐसे जा रहा है और रिबाउंड हो रहा है ऐसे इलास्टिकली, ठीक है। तो जब जा रहे हो तो उसका स्पीड ये डायरेक्शन vy है, बेसिकली ये स्पीड है, उसके दो कंपोनेंट है vx vy, ठीक है। अब जब वापस आ रहा है रिबाउंड होकर, ये v है तो इसके दो कंपोनेंट ऐसे निकलेंगे, ये vx और vy। डिफरेंस क्या होगा, vy और vy सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, लेकिन vx और ये vx दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट हो जाता है। तो रिबाउंड होने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। सो देखो अगर अब y और z के डायरेक्शन की बात करें, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में, तो वहां पे द कंपोनेंट रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द कोलिजन। सो जब भी हम yz प्लेन की बात करते हैं तो कोलिजन उसके पैरेलल होता है बेसिकली, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, मुझे बस उसका मोमेंटम देखना है, इस पर्टिकुलर एटम का मोमेंटम देखना है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, करेक्ट। सो पहले क्या था, फाइनल मोमेंट, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम यहाँ पे क्या है, मास इनटू vx, यहाँ पे v क्या है, नेगेटिव है, सो माइनस m इंटू vx माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या आपका mvx, ठीक है। हम सिर्फ x डायरेक्शन की बात करें क्योंकि y डायरेक्शन का स्पीड और z डायरेक्शन का स्पीड का कंपोनेंट सेम रहता है। सो नाउ दैट वी हैव total change in momentum in x direction is nothing but final momentum minus initial momentum is equal to minus mvx minus mvx,
इज इक्वल टू -2mvx। ठीक है, तो मोमेंटम अभी देखो ये क्या हुआ टोटल, ये हुआ चेंज इन मोमेंटम। अगर ऐसा चेंज इन मोमेंटम है तो कितना ट्रांसफर करता है, अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड 2mvx। सो द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल ड्यूरिंग द कोलिजन, देखो यहाँ पर टकरा के ऐसे आया ना, तो ये टकराने की वजह से इसको जो मोमेंटम दे रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट रहता है, दैट इज समथिंग बट नॉट पॉजिटिव 2mvx। ठीक है, so the rebound molecule then goes to the opposite wall and collide with it। अभी क्या होगा, देखो एटम आपका यहाँ से आया था, शुरू हुआ था, करेक्ट, यहाँ तक गया, फिर रिबाउंड होके वापस जाएगा, तो ये अपोजिट एक्स डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेट जाके इधर टकराएगा वापस। तो क्या होने वाला है, ये लेफ्ट सपोज कैपिटल एल है, तो पहले l/2 कवर करेगा, फिर टोटल l कवर करेगा, फिर वापस l/2 कवर करके यहाँ तक वापस आ जाएगा, अगर ये इनिशियल पोजीशन है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो l/2, वापस जितना जाएगा वो l। आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ, पहले यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, इतना, फिर वापस गया तो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर थर्ड आफ्टर सेकंड रिबाउंड ये यहाँ पे आ जाएगा, l/2 प्लस l, सो टोटल 12 डिस्टेंस वो कवर करेगा, करेक्ट, समझ पा रहा है। सो अगर वो 12 जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो अभी अगर मुझे ये देखना है कि उसको कितना टाइम लग रहा है, तो मैं कैसे निकालूंगा, अभी देखो वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो इफ आई नो हाउ मच डिस्टेंस इट हैज ट्रैवल्ड with what velocity, then I can find the time. Yes, we know the distance total traveled by the molecules to rebound to the both the surface and coming back to the original position or different position maybe, then it is total covering 2l distance, correct, and velocity कितना था vx, so total change in time कितना होगा वो 2l/vx, करेक्ट। अब ये सब मुझे चाहिए क्योंकि मुझे निकालना है एवरेज फोर्स, और फोर्स क्या होता है अपना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमारे पास चेंजिंग मोमेंटम है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर रहा है, दैट्स ऑल। डेल्टा टी ये सेकंड ऑफ क्वेश्चन है, एफ इज इक्वल टू dm/dt, चाहे डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, सॉरी नॉट डेल्टा एम, सो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा पी जो है वो क्या है हमारे यहाँ पे 2mvx डिवाइडेड बाय 2l/vx। अभी यहाँ पे 1 सब्सक्रिप्ट यूज किया है, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे एक एटम की बात कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ पे ज्यादा एटम भी हो सकते हैं। सो अज्यूमिंग लेट्स से इसको नंबर 1 दे दिया, तो उस एटम को नंबर 1 पहला एटम है करके, तो इसीलिए वो vx1, तो दिस इज द vx स्पीड फॉर द फर्स्ट एटम, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, mv²/l, सो mv²x फॉर 1, सो sorry vx1, where vx1 is nothing but the x component of velocity for molecule 1। अभी देखो तुम्हारे पास एक एटम है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ऐसे 10 और एटम हो सकते हैं, तो मैं तब क्या करूंगा, टोटल अगर मुझे फोर्स निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, mvx1² प्लस mvx2² प्लस mvx3², ऐसे सारे v क्या होंगे, ऐड होंगे, vx1² प्लस vx2² प्लस vx3² बस उतना चेंज नहीं होगा। तो n नंबर ऑफ एटम्स के लिए वो n नंबर तक जाएगा। सो लेट्स से मेरे पास एग्जैक्टली एटम्स नहीं है, ज़्यादा रहता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि फिलहाल इन्फिनाइट एटम्स, तो डॉट डॉट डॉट। सो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स के लिए मैं क्या ऐसे यूज करूँगा, फोर्स को, टोटल एवरेज फोर्स इज नथिंग बट द m/l vx1² प्लस vx2² प्लस vx3² प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये क्या मुझे मिल गया, एवरेज फोर्स। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। अब मुझे अगर इस वॉल पे कितना प्रेशर लग रहा है वो फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका एरिया डिवाइड कर दूंगा फोर्स के साथ। सो एवरेज फोर्स बाय एरिया ऑफ शेडेड वॉल, वॉल का एरिया कितना था, क्यूब है, तो वो l² है, करेक्ट। अब mv² बाय क्या हो गया, m vx1² प्लस vx2² प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय l³ हो गया। l³ मतलब क्या हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, करेक्ट। अब देखो आपने कई बार मैथमेटिक्स में मीन वैल्यू निकाली होगी, तो मेरे पास अगर 1 to 10 वैल्यूज का मीन वैल्यू निकाला तो मैं क्या करूंगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 10 डिवाइडेड बाय 10, करेक्ट। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, vx1² प्लस vx2² प्लस डॉट 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 जितनी भी वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दैट वेलोसिटीज। तो अगर n नंबर्स ऑफ द एटम्स है तो यहाँ पे मैं टोटल n लिख लूंगा, करेक्ट। सो
ये जो आपका आ गया वो एवरेज स्पीड का कंपोनेंट आ गया, ठीक है। सो एवरेज कंपोनेंट विल बी vx1 square plus vx2 square plus vx3 square plus dot 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 plus up to nth number divided by total number of the atoms. So ये आपके पास आ गया एवरेज. So I'll just substitute this here. So if you rearrange it, it is nothing but this vx1 square plus vx2 square plus dot 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 plus vn square is nothing but vx square bar. When we use mean value or average value, we are using bar, remember, into n, capital N. So now substitute all this m capital N into vx bar square divided by volume capital V, where vx bar is the average of all possible values of vx. अभी तक हम इस केस में सिर्फ एक ही डायरेक्शन का चेंज देख रहे थे, लेकिन इट डजंट मीन कि y डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, z डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो अगर मुझे उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है तो रिजल्टेंट एवरेज क्या होगा, तीनों डायरेक्शन का कंसिडर करना पड़ेगा. सो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज ऑफ ऑल, ठीक है. सो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी. तो v स्क्वायर बार. नाउ अभी हमने बताया कि vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz स्क्वायर तीनों सेम है इस पर्टिकुलर केस में. क्यों? क्योंकि हमने क्यूब लिया हुआ है. ठीक है. सी द मॉलिक्यूल हैव नो प्रीफर्ड डायरेक्शन टू मूव. यहाँ पर कोई प्रेफरेबल डायरेक्शन नहीं, सिर्फ हमने बोला x में मूव हो रहा है तो x में ही आ रहा है, अभी y में जा रहा है, हमने assumption लिया, नो डाउट. बट फॉर टाइम बीइंग प्लीज अंडरस्टैंड कि vx vy vz स्क्वायर तीनों सेम है मीन वैल्यूज की. So if you substitute this here, you will get 3 times vx square, correct? If you just substitute vy is equal to vx, vz is equal to vx, you get 3 vx square. So vx square is equal to 1 by 3 of v square. ये जो v square है यहाँ पे, ये क्या आ गया आपका मीन एवरेज वेलोसिटी. ठीक है. So now that we have all the terms in the average parameter, like अगर मुझे प्रेशर लिखना है तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, m कैपिटल N. अब vx स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा v स्क्वायर, ताकि मैं एवरेज स्पीड की बात करूं. This vx was average speed in x direction, average speed in y direction, average speed in z direction. The average speed of that one particular molecule is nothing but the average speed of all the atoms is nothing but the v bar square. ठीक है, v square bar basically. So now we have average pressure, that is nothing but 1 by 3 capital L capital N by capital V m v bar square. ठीक है. This is obtained from the cubical shaped container. लेकिन देखो यहाँ पे वॉल्यूम एक अलग ही पैरामीटर है, करेक्ट. सो इंस्टेड ऑफ द क्यूबिकल कंटेनर कोई और होता, कंटेनर सिलेंड्रिकल कंटेनर होता, तब भी चीजें बदलती नहीं है. ठीक है. इट इज इंडिपेंडेंट टू ऑफ दोज पर्टिकुलर चेंजेस. इसीलिए हमारा ये इक्वेशन सबके लिए वैलिड हो जाता है बाद में. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. So please read this in between part, okay? चलो next topic. So by the way please remember this equation, क्योंकि ये equation एग्जाम में आएगा. ये 1 मार्कर्स है सारे जो मैंने मार्क करके रखा है, ये 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस. ठीक है. So what is रूट मीन स्क्वायर स्पीड? So अभी ये देखो जहाँ पे मेरे पास क्या है 1 by 3 n v. अभी मुझे रूट मीन स्क्वायर इज स्पीड इज नथिंग बट स्पीड ऑफ average speed of all the atoms in that particular volume. तो अगर मुझे वो निकालना है तो मैं लिखूंगा 3p by n into v. क्या करेंगे, v स्क्वायर क्या निकालेंगे. तो v स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबको उस तरफ लेके जाओ. तो v स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 3pv by nm. So now this, if you take square root of both sides, that square root of mean velocity square is nothing but the root mean square. So are you getting one thing, that it is not directly square, it is root mean square, root of mean of square values. इसीलिए root mean square उसको बोला जाता है. ठीक है. that root mean square is nothing but the square root of 3rt by m naught. अब m naught क्या है यहाँ पे, na into small m. so कैपिटल na हमने थोड़ी देर पहले बोला क्या था, एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है. चलो आगे बढ़े. Okay, so now we have final equation Vrms is equal to क्या है, root square root of 3rt by m naught. Now when we studied the speed of sound of the gas, we got a gamma rt by m naught. So हम गामा क्या होता है, cp by cv, और उसको कहते हैं एडियाबैटिक रेशियो. तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 5/3.
होती है फॉर मोनोएटॉमिक गैस ऑब्वियसली, ठीक है। सो यू कैन कंपेयर दिस स्पीड विद दिस स्पीड, ठीक है। सो फॉर जस्ट फॉर द फन यू कैन ट्राई कि अलग अलग केस लेके वैल्यूज निकाल सकते हो VRMS की और उसकी साउंड की, तो दोनों में डिफरेंस आता है। तो just the sound wave cannot move faster basically than the average speed of the molecules, याद रखना ये, ठीक है, एक मार्क में आ सकता है। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थियरी। अभी हम प्रेशर की बात कर लिया, अब टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव already derived this equation PV is equal to 1/3 nm v bar square। so अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बस मुझे हाफ mv स्क्वायर लिखना है, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। सो क्योंकि मुझे ये पता है कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है एटम्स पे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो और ज़्यादा स्पीड में मूव होते हैं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है बेसिकली। तो इंटीरियरली आपको ये आइडिया होना चाहिए। सो आप लिख सकते हो इसको 2/3 कैपिटल M इंटू 1/10 mv स्क्वायर। हमने कुछ किया नहीं, बस 2 ऐड और मल्टीप्लाई किया और हाफ mv स्क्वायर अलग से लिख लिया। सो दैट हाफ mv स्क्वायर इज नथिंग बट द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो in the ideal gas the molecules are non-interacting and hence there is no potential energy term, correct। ideal gas में कोई हमारे पास potential energy का term नहीं है। thus internal energy of ideal gas is purely kinetic। जब भी हम ideal gas की बात करते हैं और उसकी internal energy बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ kinetic energy पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने पोटेंशियल वहाँ पे लिया ही नहीं है बेसिकली, ठीक है। चलो, सो कैपिटल, सो इफ यू जस्ट वांट टू राइट कि n नंबर्स ऑफ एटम है, हर एटम का एक, लेट सपोज n नंबर्स ऑफ एटम है, तो फॉर n नंबर्स ऑफ द एटम टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, टोटल एवरेज एनर्जी विल बी व्हाट, n टाइम्स हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर क्या है, एवरेज वेलोसिटी फॉर दैट एटम्स। अब ऐसे कितने एटम्स हैं, n नंबर्स ऑफ द एटम्स, इसलिए टोटल एनर्जी कितना होगा, हाफ mv बार स्क्वायर। सो अभी क्या हो गया, इसमें हाफ mv स्क्वायर और ये वाला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है और हाफ mv स्क्वायर की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो PV इज इक्वल टू 2/3 n इंटू हाफ mv स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, E/n कैंसिल हो जाएगा, सो 2/3 E। सो नाउ दैट यू गॉट द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड एवरेज प्रेशर, ठीक है। सो PV इज इक्वल टू, अभी देखो पहले सबसे पहले हमने यही शुरुआत किया था। PV क्या होता है आपका, n kb इंटू टी, kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। सो n kbt is equal to 2/3 E। Why we are doing this? Because I want to find the relation between temperature, ठीक है। हमारे पास प्रेशर था पहले, इसलिए हमने वो प्रेशर वाला टर्म लिखा था। Now I want to find the effect of temperature, तो मुझे टेम्परेचर का टर्म लिखना पड़ेगा। So PV is equal to n kbt, ठीक है, is equal to 2/3 कैपिटल E। So कैपिटल E will be what, 3/2 n kbt। So E by n is nothing but 3/2 capital kb into t। So please remember this quantity, this is very helpful now। So यहाँ से जो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे वो बहुत हेल्पफुल है। और अभी ध्यान देना, अभी अगर आपका को नींद आ रही है देन स्टैंड अप एंड जाओ, मुँह से पानी से मुँह धो के आ जाइए, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद वीडियो शुरू कीजिए। चलो, so we already derived this equation। This means that the average energy per molecule, remember per molecule is proportional to the absolute temperature of the gas। इसीलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। so the absolute temperature, this equation relate macroscopic property parameter of the gas capital T to the kinetic energy of the molecules, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। At 300 Kelvin, what is the RMS speed of helium atom? The mass of helium atom is 4U, 1U is equal to 1.6 into 1.6 is 10 to minus 27 kg, ठीक है। kb क्या है, दिया हुआ है, यहाँ पे kb दिया हुआ है। So कैपिटल T दिया है हमारे पास, कैपिटल T कितना है, 300 Kelvin। मास कितना है, 4 into 1.66 into 10 to minus 27 kg, ठीक है। चलो, और
क्या दिया गया है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से, ठीक है। सो अभी वहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी नहीं है फिर फिलहाल, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी तो निकालना है, तो RMS वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास सीधा रिलेशन है, अगर मेरे पास v बार स्क्वायर है तो मैं उसका रूट करके VRMS निकाल सकता हूँ। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 KBT मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन है, करेक्ट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। तो v बार स्क्वायर क्या आएगा, 3 KBT बाई स्मॉल m, यहाँ से मुझे v बार स्क्वायर मिल जाएगा। इफ आई गेट v बार स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होगा आपका VRMS वैल्यू, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, सो ट्राई टू प्लीज फॉलो दिस। चलो नेक्स्ट, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अभी एटम्स में अगर मैंने एक पर्टिकुलर स्पेस ले लिया, उसमें बहुत सारे एटम हैं, तो अगर एक एटम की बात करूं तो उस